This video is educational and information purpose only. हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया। आज आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, एक नहीं दो नहीं, पूरी तीन गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले अपने इस चैनल पे। तीनों के मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपको दिखा दूंगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस। स्वागत है अपने इस चैनल गाइडेंस गुरुजी में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैकेंसीज आती हैं चली जाती हैं। प्रॉब्लम बस हमारी है कि हम मल्टीपल वीडियोस को देखकर मल्टीपल जॉब में अप्लाई करते हैं, जिस कारण से जॉब नहीं लग पाती। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो आपको डे आफ्टर टुमारो मिलेगी, तो उसको ज़रूर से देखिएगा। वो एक गलती जो स्टूडेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आज की पहली अपडेट जॉब की, तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक देयर एंड अप्लाई। और हाँ, एक चीज़ और, ये वैकेंसीज काफ़ी ज़बरदस्त है। आपको यहाँ पर कंपटीशन कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यूजुअली लोग इस तरह की वैकेंसीज को मिस कर देते हैं। जो पहली वैकेंसीज आ रही है वो आ रही है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2026। काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसीज है। इस पहली वैकेंसीज को जरूर से देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 4000 वैकेंसीज है, तो आप सब यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। अब कुछ बच्चों को मैं बता दूं, अगर किसी स्टेट में वैकेंसी है तो आप आउट ऑफ स्टेट वाले भी उसमें अप्लाई कर सकते हो। एक बार डिटेल चेकआउट जरूर से कर लिया करो। तो पहली वैकेंसी जो आ रही है वो राजस्थान से स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इसकी लास्ट डेट सुन लीजिए। फॉर्म अभी एक्टिव है, 23 जून इसकी लास्ट डेट है। तो जून के भी आपके पास लगभग मतलब आज से देखें तो पूरे 23-24 दिन आपके पास हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 2 एग्जाम होने वाले हैं, फेज़ 1 फेज़ 2। ठीक है, आपको सबसे पहले फीस बताता हूँ। जनरल, ओबीसी और अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई करोगे, मान लीजिए आप राजस्थान से नहीं हो, ऑल इंडिया से सभी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी फ़ीस लगेगी 600 रुपये। अगर आप राजस्थान के EWS हैं या फिर OBC हैं तो 400 रुपये, SC ST और PH है तो 400 रुपये फ़ीस रहने वाली है। इसमें एग्ज़ाम की डेट भी एक्सपेक्टेड आ चुकी है, 22 से 23 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। तो जून, जुलाई और अगस्त का लगभग 2.25 महीने के आसपास आपको प्रिपरेशंस के लिए मिलेंगे। एज अच्छी खासी है, 18 से 40 साल तक एज यहाँ पर रखी गई है। और टोटल मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। मास्टर चाहिए आपको इंजीनियरिंग में, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से मास्टरी की हुई है, या IT से की हुई है, या आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से की हुई है। कुछ भी नहीं किया हुआ है तो आपने सिंपल MSc की हुई है कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपने MCA किया हुआ है। ठीक है, और या फिर आपने IT से MSc की हुई है, तो आप सब यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, तो सोचिए MSc वाले, MCA वाले, MTech वाले और ME वाले सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये है सीनियर कैटेगरी, इसमें सैलरी भी ज़्यादा होगी, टफनेस भी ज़्यादा। दूसरी पोस्ट आती है इसमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में क्या है, अगर आप एक ग्रेजुएट हो और आपने PGDCA किया हुआ है, या फिर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है, या फिर आपने BTech किया हुआ है, या फिर आपने BCA किया हुआ है, या फिर आपने BSc IT या BSc CS किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे सभी एलिजिबल हैं। तो जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने ग्रेजुएशन अपनी की हुई है, तो लाइक IT फील्ड से, कंप्यूटर साइंस फील्ड से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड से आप यहाँ पे एलिजिबल हो। सैलरी अच्छी खासी है और राजस्थान में आपकी पोस्टिंग रहेगी। 2 फेज़ में रहेगा। पहले फेज़ में एग्ज़ाम होगा, दूसरे फेज़ में कंप्यूटर के स्किल्स टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है। इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट अगर मैं आपको बताऊँ जो अप्लाई करने की यहाँ पर होने वाली है, वो है गाइज यहाँ पर www.rssb.rajasthan.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। द सेकंड वैकेंसीज वी हैव टुडे, BSNL। जी, ये भारत संचार निगम लिमिटेड, आप सभी जानते होंगे BSNL के बारे में। भारत सरकार की कंपनी है। इसमें वैकेंसी आती है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, JTO की। अब ये जो वैकेंसीज है 2-3 साल में एक बार आती है, तो यहाँ पे कंपटीशन का लेवल थोड़ा कम है। बट बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये वैकेंसीज तो 100 ही वैकेंसीज निकली हैं, छोड़ देते हैं। एक वैकेंसी कीमती है। जो हज़ारों बच्चे ये सोच के वैकेंसी छोड़ देंगे कि भाई 100 ही पोस्ट है, उनका नुकसान है, और जो एक बच्चा सोच के भी फॉर्म भर देगा और उसने अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। याद रखना दोस्तों, जरूरी नहीं है कि 10,000 वैकेंसी निकलेंगी तभी हम फॉर्म भरेंगे। वैकेंसीज मैं कहता हूँ एक भी निकले ना, फॉर्म भरो। अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हो और उस कैटेगरी से हो,
कैटेगरी मीन्स अगर आपने वो टारगेट बना रखा है अपना। BSNL में वैकेंसीज हैं, 100 पोस्ट है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और 40+ के अराउंड मिल सकती है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट इसकी 3 जुलाई। फॉर्म बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, अभी फॉर्म निकले भी नहीं है, 4 जून से स्टार्ट होंगे फॉर्म भरने। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.externalexam.bsnl.co.in ऑफिशियल वेबसाइट है। एग्ज़ाम की डेट अगर मैं आपको बताऊं तो अगस्त टेंटेटिव कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, मिड में या लास्ट में। और फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 2000 रुपीज़ फीस है। फीस थोड़ी ज़्यादा है, मतलब मुझे लगा कि थोड़ी कम होनी चाहिए सेंट्रल के हिसाब से। और SC ST PWD के लिए 1000 रुपये, क्योंकि ये कंपनी है ना तो अपने हिसाब से फीस रखेगी। एज लिमिट 20 साल से 30 साल है। और कोई भी यहाँ पर BTech वाले, BSc वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, IT वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, MSc कंप्यूटर साइंस से किया है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एक एग्ज़ाम होगा आपका जिसका नाम होगा सेक्शन 1, फिर दूसरा एग्ज़ाम सेक्शन 2 और तीसरा एग्ज़ाम जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये 280 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, ये आपको क्रैक करना होगा अच्छे से। ठीक है, ये पूरी अपडेट मैंने आपको बता दी है, जाकर फॉर्म भर सकते हैं, बट फॉर्म इसके जो स्टार्ट होंगे वो 4 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। हरियाणा के बारे में सभी जानते होंगे, बट ऑल इंडिया से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। हरियाणा और पंजाब उनका एक ही हाई कोर्ट पड़ता है चंडीगढ़ में। ठीक है, तो जो हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट है वहाँ पे ये वैकेंसी निकली है। ऑफिशियल वेबसाइट का नेम बताए तो SSSC.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है 1265 पोस्ट निकली है। किसके लिए? क्लर्क के लिए। जी हाँ, कोर्ट क्लर्क। अभी जो वैकेंसीज है कोर्ट क्लर्क की, इसकी लास्ट डेट है 23 जून। आप फॉर्म भर सकते हैं शाम 4 बजे तक। और फीस की बात करें तो 1200 जनरल के लिए, और अदर स्टेट वाले जो हैं वो भी जनरल में ही काउंट होते हैं किसी भी स्टेट में। और अदर स्टेट जनरल के लिए अगर गर्ल्स है तो 875, बॉयज़ है तो 1200। SC ST के लिए 875 है, और अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे एज लिमिट है 18 से 42 साल। 1265 यहाँ पर वैकेंसीज है। अब यहाँ पे चाहिए क्या? चाहिए यहाँ पे बेसिकली बैचलर डिग्री अगर आपने की हुई है किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज है, एंड उसी के साथ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, और आपको वर्ड स्प्रेडशीट जैसे एक्सेल वगैरह होता है वो बनानी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका यही सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर मतलब CBT टेस्ट होगा, उसके बाद एक कंप्यूटर स्किल होगा जो आपको करके दिखाना होगा। ठीक है, ऑफिशियल अपडेट इसकी आ चुकी है। इसमें हर कैडर के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है। एज लिमिट भी 18 साल से 42 साल तक है अनरिजर्व के लिए। बाकी रिलैक्सेशन भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चाहे आप BA हो, चाहे आप BSc हो, चाहे आप BCom हो, सभी यहाँ पे अप्लाई करें, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। जो पेपर है यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होने वाला है, जिसमें 2 पार्ट होंगे, जनरल नॉलेज और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अलग से। 33% ईच सब्जेक्ट कैंडिडेट जो है यहाँ पे क्वालिफाई होगा। ठीक है, और इंग्लिश का जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, जिसमें एसे और लेटर राइटिंग आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो इसके फॉर्म स्टार्ट हैं, आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा। ये तीनों वैकेंसीज काफ़ी ज़बरदस्त और बढ़िया आपके लिए निकली हुई हैं। जाकर फॉर्म भरिए फटाफट से।